हेलो दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का टॉपिक है। उसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ ना देरी करते हुए आइए चलिए हम लोग टॉपिक पर नज़र डालते हैं। हमारा टॉपिक आज का यही है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या जो कि r होती है में संबंध क्या है। ठीक है, आइए हम लोग पहले फिगर समझ लेते हैं। ये हमारा एक दर्पण है जिसका द्वारक क्या है m1 और m2 है। ठीक है, ये हमारा दर्पण का ध्रुव है जिसे पोल बोलते हैं P, और ये फोकस मुख्य फोकस जिसे कैपिटल F बोलते हैं, और ये वक्रता त्रिज्या हो गई जिसे C बोलते हैं। और ए भी एक आपतित किरण है। ठीक है, बिंदु B पर परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर निकल जा रही है। ठीक, यहाँ पे एक कोण कोण ABC आपतन कोण है तथा कोण CBF ये क्या है आपका परावर्तन कोण है। ठीक है, और C से P तक की दूरी जो हमारी है वह फोकस दूरी है। ठीक, फिगर समझ में आया दोस्तों। यानी M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा मुख्य फोकस या वक्रता केंद्र C, और AB एक आपतित किरण है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जा रही है और PC क्या है हमारा वक्रता केंद्र है। तो आइए हम लोग चलते हैं उपपत्ति के उसमें देखते हैं कैसे हमारा ये सॉल्व किया जाएगा। तो पहले क्या लिखा जाएगा कि माना M1 M2 क्या है, M1 M2 एक अवतल दर्पण है, यानी एक ये अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, ध्रुव क्या है P है, मुख्य फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। ए भी एक आपतित किरण है। ठीक है, ए भी एक आपतित किरण है जो बिंदु B से पढ़ने के पश्चात परावर्तित होकर बिंदु F से होकर निकल जा रही है। ठीक है, यदि हम बिंदु B को खींचते जाएं तो बिंदु C पे मिला दें तो क्या हो जाएगा C भी जो है बिंदु B पर क्या होगा अभिलंब हो जाएगा। इसलिए कोण ABC ये हमारा क्या होगा आपतन कोण होगा, और कोण CBF ये हमारा क्या होगा परावर्तन कोण होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं परावर्तन का दूसरा नियम कि आपतन कोण यानी ये कोण और ये परावर्तन कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यानी कोण ABC ए बी और सी यानी ये कोण ABC यह बराबर किसके होगा कोण CBF के, यानी CBF के। ये किसके नियम से परावर्तन के नियम से। किंतु हम देखते हैं कि कोण ABC ठीक वो किसके बराबर है कोण BCF के, यानी ये जो कोण है ये कोण किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। किससे एकांतर कोण से। ठीक है, मान लीजिए एक कोण 30 डिग्री का है तो एकांतर कोण के हिसाब से ये भी कोण कितने का होगा 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो कोण ए बी सी बराबर है कोण BCF के, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। किंतु इसलिए कोण जो CBF होगा वो किसके बराबर हो जाएगा BCF के, क्योंकि जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो ये भी दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। इसे ये भी लिख सकते हैं कि VF यानी BF इक्वल टू CF, ये कोण जो है ये जो है BF इक्वल टू CF। और देखने में लग रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। एक हिसाब से यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जितना कोण CF होगा जितनी दूरी इसकी होगी उतनी दूरी इसकी होगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। उसके हिसाब से भी हम इमेजिन कर सकते हैं। तो कोण VF इक्वल टू यानी BF इक्वल टू CF BF इक्वल टू CF। यदि जो दर्पण का है द्वारक बहुत छोटा हो जाए तो बिंदु जो P है वह कहीं पे दर्पण के ध्रुव पे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जो ये बिंदु B का मान होगा ये 0 हो जाएगा। तो क्या हमारा हो जाएगा बिंदु BF जो है B यहाँ पे चला गया तो यानी ये P को हटा देगा, तो बिंदु B और F इक्वल टू क्या हो जाएगा PF। ठीक है, यानी बिंदु जो BF है इक्वल टू PF, चूँकि PF जो है
एफ बराबर किसके है, सी एफ के, ठीक है। या इसे हम लिख सकते हैं पी एफ इजकल टू सी एफ, ये किसके पूरे के बराबर है, हाफ पी सी यानी वक्रता केंद्र के, हाफ पी सी के। ये दर्पण की फोकस दूरी पी एफ यानी ये देख रहे हैं आप, फोकस दूरी पी एफ तथा वक्रता केंद्र सी ओ यानी पी से सी तक की दूरी क्या है, सी ओ। तो एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, आर बाई टू, यानी पी एफ की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, एफ रख देंगे, ठीक है। और सी एफ, पी सी जो हमारा क्या है, पी सी कितना है हमारा, आर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, ठीक। एफ बराबर आर बाई टू, या इसको क्या कहते हैं, आर को इधर करके टू को मल्टीप्लाई कर देंगे, या आर बराबर टू एफ। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यू वी एफ में संबंध क्या होता है अवतल दर्पण में। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग शुरुआत करेंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे तथा इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो आप लोग को कराया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत रहिएगा, जो भी हमारे लायक सहायता होगी किया जाएगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और खूब पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।